वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ सीवीपी एनालिसिस। सर क्या होता है सीवीपी एनालिसिस? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सर फुल फॉर्म नहीं, मतलब बताओ सर। कॉस्ट का, वॉल्यूम का, प्रॉफिट का, सबका एनालिसिस करेगा रे तेरा फैजल। सर फिल्मी डायलॉग से बाहर आओ, एग्जांपल दो, स्टोरी बताओ जैसे बताते हो। ठीक है सर, स्टोरी बताते हैं, स्टोरी सुनना। आए दिन हम पापा से पैसे मांगते रहते हैं नया नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो लास्ट वाला हमारा जो बिजनेस था वो थोड़ा चल गया, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का। तो अब हमने सोचा कुछ बड़ी दाड़ मारते हैं, तो पापा के पास गए, पापा पापा पैसे। पापा बोले तू पैसे के लिए आता है मेरे पास? में कहा पापा इस बार मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है। पापा पूछते हैं पिछले बिजनेस का क्या हुआ? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पापा ने बोला कितने चाहिए? मैं कहा सर 50 लाख रुपए चाहिए। तो पापा ने 8-10 मिनट तो ऐसे घूरा मुझे। मैंने पापा को बोला घूरना बंद करो, पैसे निकालो। पापा ने बोला करेगा क्या? मैं कहा मैंने मैन्युफैक्चरिंग करूंगा मोबाइल फोन्स का। पापा बोले बढ़िया है। पापा ने इस बार मेरे पे थोड़ा भरोसा दिखाया, क्योंकि लास्ट बिजनेस मेरा थोड़ा सा हिट गया था। पापा बोले ये ले 50 लाख रुपए, चेक फाड़ के दिया। मैंने ले लिया। अब घर आके हिसाब किताब चालू, अपन को तो वही आता है। तो मैंने सोचा एक फोन की जो सेल्स प्राइस होगी वो होगी 10,000 रुपए। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी सर 6,000। तो कंट्रीब्यूशन हमेशा निकाल ही लेते हैं हम, कितना? 4,000 रुपए। अच्छा ये 50 लाख रुपए है। पापा ने बोला तू क्यों ले रहा है? मैंने बोला पापा फैक्ट्री डालूंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्वायर करूंगा, लोग लेके आऊंगा, मशीन डालूंगा, लैंड लीज होल्ड लैंड लूंगा। इसके लिए मैंने ये 50 लाख रुपीज चाहिए मुझे फिक्स कॉस्ट के लिए। किसके लिए चाहिए सर? फिक्स कॉस्ट के लिए। ये वेरिएबल वाला मैं कहीं और से एडजस्ट कर लूंगा, आप मुझे फिक्स कॉस्ट के लिए सर 50 लाख रुपए दो। मैंने पापा को बोला। पापा ने बोला ये ले जा। तो 50 लाख रुपीज में मैंने फैक्ट्री डाली, लैंड लेके आया, मशीन लेके आया, लोग लेके आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके आया, और फोन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना अब मैं स्टार्ट करूंगा। और उससे पहले ये हिसाब लगाया कि 4,000 रुपए पर फोन मेरा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने अपने आप को पूछा वॉज कि यार पापा ने इस बार मुझे इतने पैसे दिए, अगर ये बिजनेस चले ना चले, मुझे मिनिमम तो मिनिमम कितना पैसा रिकवर करना पड़ेगा? 50 लाख नहीं तो पापा मार डालेंगे, है ना? तो 50 लाख तो मुझे कैसे भी करके रिकवर करने होंगे। कैसे रिकवर करूंगा सर? कंट्रीब्यूशन से। क्यों? ये जितना एक फोन बनेगा उतना वेरिएबल कॉस्ट तो जाने ही वाला है, तो बचता क्या है मेरे पास? कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा यार 50 लाख तो कैसे भी करके रिकवर करने पड़ेंगे। किन टर्म्स में? इन 4,000 के टर्म्स में। तो मैंने बोला 50 लाख डिवाइड बाई 4, 1250 यूनिट्स तो मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी बना के बेचने ही पड़ेंगे वापस से। अगर मुझे फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है तो मुझे कैसे ना कैसे करके 1250 यूनिट्स बना के बेचने ही पड़ेंगे, तो ये मेरा 50 लाख रिकवर होगा। ऐसा मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले सोचा। फैक्ट्री लग गई है, फैक्ट्री पड़ी है। अब मैं सोच रहा हूं कि कितना मुझे वॉल्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? कितना मुझे वॉल्यूम करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा यार छोटी सोच क्यों रखते हैं, सिर्फ 50 लाख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट भी करना है। कितना? सोच रहा हूं इस बिजनेस से इस साल में 20 लाख रुपए का तो मुझे प्रॉफिट करना है। क्या करना है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो कितना सेल्स करना पड़ेगा? तो 50 लाख जो है ऊपर के पहले, वो तो 1250 यूनिट्स में मेरा रिकवर हो गया। अब फिक्स कॉस्ट नहीं लगने वाली। अब फिक्स कॉस्ट है वो नहीं लगने वाली। तो जो 20 लाख है उसके लिए मुझे कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? 500। अब ध्यान देना मैंने यहाँ पे क्या किया। देखो फिक्स कॉस्ट तो मेरा कंट्रीब्यूशन से रिकवर हो गया। अब मुझे प्रॉफिट कमाना है। वापस से एक यूनिट मैं बेचता हूं तो उसके साथ फिक्स कॉस्ट तो चिपक के लग ही जाती है, तो मेरे पास बचता क्या है? कंट्रीब्यूशन। तो जो 20 लाख मैं कमाऊंगा वो भी इन टर्म्स ऑफ व्हाट?
कंट्रीब्यूशन ही कम होगा, तो एडिशनल 500 यूनिट्स मुझे बना के बेचने पड़ेंगे, एडिशनल वॉल्यूम। तो मुझे इस साल में टोटल 1750 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20 लाख रुपीज। ये मैंने हिसाब किया। इसको थोड़ा, ये तो स्टोरी थी, ठीक है, अब इसको थोड़ा हम जो भाषा समझते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट्स, उस भाषा में लिखते हैं। सर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10,000, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 6,000, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया सर 4,000 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आया था सर 1750। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो तो 70 लाख माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी सर 50 लाख, तो प्रॉफिट कितना आया 20 लाख। हम ये भाषा समझते हैं। इसको क्या बोलते थे सर प्यार से, हम लोग फर्स्ट लेक्चर याद करो, इसको प्यार से क्या बोलते थे सर, मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। तो साल के शुरुआत में मैंने क्या हिसाब किया कि 20 लाख का अगर प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो 1750 यूनिट्स का मुझे वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। क्यों? सबसे पहले 50 लाख की फिक्स कॉस्ट मैं 1250 यूनिट से रिकवर करूंगा और फिर 500 एडिशनल बना के बेचूंगा, तो मेरा 20 लाख का प्रॉफिट होगा। बातों बातों में हमने ब्रेक इवन पॉइंट देख लिया और टारगेट प्रॉफिट देख लिया। सर ऐसे वर्ड आपने यूज भी नहीं किए, अब करूंगा आगे। तो बातों बातों में हमने ब्रेक इवन पॉइंट और टारगेट प्रॉफिट डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक और फॉर्मूला आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। 3 फॉर्मूला, काम खत्म सीवीपी एनालिसिस का, ठीक है। ये एक सिंगल प्रोडक्ट था, हमने सीवीपी एनालिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एंड मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी। सिंगल प्रोडक्ट इजी है, मल्टी प्रोडक्ट और इजी है, ठीक है। आइए देखना चालू करते हैं, बुक ओपन कर लो। सीवीपी एनालिसिस में हमने क्या दिया। सीवीपी एनालिसिस analyzes interrelationships between revenue, cost, level of activity and profit. Level of activity मतलब level of production, volume of production. The information from this analysis is useful to management because it indicates the levels of activity that is required either to break even or to earn a predetermined target profit. हमारे एग्जाम्पल में break even was 50 lakh, target profit was 20 lakh. The level of production determines scale of operations, plant capacity, capital investment, procurement of input resources, etc. मैं जब मुझे ये पता चलेगा कि मुझे प्रोडक्शन कितना करना है, उसके हिसाब से मैं रॉ मटेरियल, लेबर, इन्वेंट्री, मशीनरी ये सब लेके आऊंगा। हमारे एग्जांपल में मैंने पहले फैक्ट्री सेटअप की थी, लेकिन अगर मेरा रिकरिंग बिजनेस है तो मैं साल के स्टार्टिंग में ऐसा सोचूंगा ना कि मेरा टारगेट प्रॉफिट क्या है और उसके हिसाब से मैं सारे इन्वेस्टमेंट्स करूँ, ठीक है। हमारे एग्जांपल में हमारा नया बिजनेस था तो हमने पहले ही फिक्स कॉस्ट इनकर कर दी, लेकिन अगर रिकरिंग बिजनेस है तो ये हर साल सोचने की बात आती है कि कितना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। This implies that volume is a key driver for many decisions and thereby resultant cost benefit in business operation. See, वॉल्यूम के बारे में 2 ओपिनियन है। हमने जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा था तब ऐसा सोचा था कि वॉल्यूम इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ड्राइवर, लेकिन आप ये समझो कि मुझे अगर पता ही नहीं है कि मुझे कितना ऑपरेशन करना है, कितना धंधा करना है, तो मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा ये भी नहीं पता चलेगा, कितना सेल्स करूंगा ये भी नहीं पता चलेगा, कितना मार्केटिंग करूंगा ये भी नहीं पता चलेगा। तो वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट व्हेन एबीसी इज कंसर्न, एबीसी में हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट के नजरिए से अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ऐसा बोलते हैं कि वॉल्यूम इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ड्राइवर। तो कंफ्यूज मत होना कि वॉल्यूम अप्रोप्रिएट है या नहीं, कॉन्टेक्स्ट अलग है ना। ब्रेक इवन एनालिसिस अब बहुत इजी होने वाला है। इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन फ्यूचर प्रॉफिट, जैसे हमने देखा था 20 लाख ऑफ चेंजेस इन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स प्राइस, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स मिक्स। फिक्स कॉस्ट जो टोटल कंट्रीब्यूशन के बाद आती है, वेरिएबल कॉस्ट जो सेल्स प्राइस के बाद आती है, सेल्स प्राइस टॉप लाइन, सेल्स क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट, सेल्स मिक्स। ये हम सेल्स मिक्स का जो टॉपिक है वो हम मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट में अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स प्राइस, सेल्स क्वांटिटी, मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट की बात है, देखो सेल्स प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट,
यूनिट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो इन सारे नंबर्स के बीच में जो इंटरप्ले है, यही हम सीवीपी एनालिसिस में देखने वाले हैं कि एक चेंज होगा तो दूसरे पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। सीवीपी एनालिसिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरप्ले ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट इन अ वेरी सिंगल लाइन। ठीक है, मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट हमने देख लिया है, वहां पे भी देखा था फर्स्ट लेक्चर में भी, अभी 2 मिनट पहले एग्जाम्पल में भी देखा है, हम वापस नहीं देख रहे। सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन, सो मैंने जैसा बोला सिंगल प्रोडक्ट और मल्टी प्रोडक्ट में हमने इसको बाइफरकेट किया है। सिंगल प्रोडक्ट अब भी हमने जस्ट कर ही लिया है, बहुत ईजी है, इसमें थोड़े चार्ट्स है जो हमें समझना है। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है चार्ट्स। लेकिन सर एग्जाम में चार्ट्स बनाने के आएंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन में चार्ट दे देंगे और बोलेंगे इसका इंटरप्रिटेशन करो, तो आपको चार्ट बनाना और चार्ट समझना दोनों आना चाहिए, और हम दोनों अच्छे से करेंगे। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन, सीधा एग्जांपल से शुरू करते हैं। सेलिंग प्राइस इज 25, वेरिएबल कॉस्ट इज 20, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 5 रुपए। फिक्स कॉस्ट इज 50,000। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट पीवी रेशियो और सीएस रेशियो। आपने बचपन में शायद कहीं ना कहीं पीवी रेशियो पढ़ा होगा। पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सीएस रेशियो, पीवी रेशियो एक ही नाम है। तो पीवी रेशियो क्या है? 5/25 इंटू 100, 20%। आ गया। पीवी रेशियो में कोई कॉन्सेप्ट आपको बताना नहीं है, पहले से बचपन से हम जानते हैं कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है सेल्स का, कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है सेल्स का। अगर ये 20% है, अगर मुझे कोई ऐसा पूछे कि वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज है सेल्स का, तो 80%। सिंपल। कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है सेल्स का? 20%। वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज है सेल्स का? 80%। बहुत सिंपल है। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिट्स में और रुपीज में भी। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स एंड सेल्स रेवेन्यू टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक अलग डेफिनेशन, अलग अलग कंसेप्ट है, छोटा सा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सेल्स प्राइस कितना बोला मैंने? 25। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 20। कंट्रीब्यूशन 5। सीएस रेशियो कितना है? 20%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है? 80%। ठीक है। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने क्या बोला? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर रहा हूं, मतलब प्रॉफिट कमा रहा हूं? बिल्कुल नहीं। तो माई प्रॉफिट इज 0। व्हेन आई से ब्रेक इवन पॉइंट, माई प्रॉफिट इज 0। क्यों? मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ उतना है जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है। अलग भाषा में अगर मैं बोलूं तो द कंट्रीब्यूशन इज जस्ट इनफ टू रिकवर माई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 50,000। तो ऑब्वियसली उल्टा कैलकुलेशन करो तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 50,000। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा सर? 50,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,000। तो मतलब 10,000th यूनिट पे मेरा ब्रेक इवन होता है, 10,000th यूनिट पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट का बहुत सिंपल फॉर्मूला ये आया, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। सी यहाँ पे यही किया है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमने टेबल में ऐसे क्यों समझा? क्योंकि ये भाषा हमें बहुत इजी लगती है समझने। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन सॉरी अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या आया? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इन टर्म्स ऑफ रुपीज भी पूछा तो बहुत सिंपल है। सी 10,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स है, इनटू सेल्स प्राइस 25, तो 2,50,000 हो गया इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 10,000 एंड 2,50,000 रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कितना? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ रुपीज, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। लेकिन यहां पर चीज समझना, क्या किया हमने? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस। ऊपर पीवी रेशियो, सीएस रेशियो की क्या फॉर्मूला देखी थी हमने? सेलिंग कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस। अब ये फॉर्मूला देखो और ये देखो, उल्टा है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, फिक्स कॉस्ट इनटू 1 पीवी रेशियो या 1/CS रेशियो। अपन CS रेशियो टर्म ACCA में यूज होता है, 1/CS रेशियो ऐसा लिख सकता हूं। क्यों?
उल्टा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन, उल्टा फॉर्मूला है सीएस रेशियो का यहाँ पे। तो अब ये 1 हटा दो, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीएस रेशियो। ये क्या फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज द सेम। ये तो इन्फ्रेंस के लिए थी। तो ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस, और सीधा ये लगा दो फिक्स कॉस्ट अपॉन सीएस रेशियो। यहां पे देखो 50,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 25, 2,50,000 तो आया। 50,000 डिवाइड बाई 20% भी 2,50,000 आया। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। ये फॉर्मूला कैसे आया वापस से बताओ, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस किया, सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन इस उल्टा सीएस रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सीएस रेशियो। बहुत सिंपल था, ठीक है। दो फॉर्मूला हमने कर ली, कौन सी? ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड पीवी रेशियो। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न अ टारगेट रेवेन्यू ऑफ 40,000। तो ऊपर वाले एग्जांपल में क्या किया था, फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया था, वही करेंगे। सी, फिक्स कॉस्ट से मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे तो मेरा प्रॉफिट 0 आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दिया, कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। तो 50,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट कितना है 40,000 डिवाइड बाई 5, 18,000 यूनिट्स। या यहां पे देखो, यहां पे देखो, टारगेट प्रॉफिट कितना है सर? यहाँ पे ब्रेक इवन के टाइम पे 0 था, यहाँ पे अब 40,000 है। फिक्स कॉस्ट कितना है 50,000, तो उल्टा जा रहा है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा 90,000। कंट्रीब्यूशन क्या है 5, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 90,000 डिवाइड बाई 5, 18,000। यही फॉर्मूला यहां पे लिखी हुई, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये 80,000 यूनिट्स के टर्म्स में आया। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए तो 18,000 इंटू 25 कर दो, 4,50,000, या फिर सीएस रेशियो यूज करो डिनोमिनेटर में 20%, तो भी 4,50,000 आएगा। नंबर्स का इंटरप्ले बहुत इजी है समझना। क्यों? फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने समझा था कि फिक्स कॉस्ट को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, उसके बाद तो बहुत इजी है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा, पीवी रेशियो देखा, ब्रेक इवन पॉइंट देखा दोनों टर्म्स में, टारगेट प्रॉफिट देखा दोनों टर्म्स में, ठीक है। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन सीएस रेशियो। यहाँ पे टेबल में आप ऐड कर रहे हो, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में आप सीधा फॉर्मूला लिख के आओगे तो भी चलेगा। फोर्थ है, ये छोटा सा कंसेप्ट है किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। सर मैंने ये बोला था कि फिक्स कॉस्ट जब रिकवर हो गया तब मैं एक नो प्रॉफिट लेकिन नो लॉस जोन में आ गया। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड से थोड़ा सा वर्ड की फीलिंग लोगे ना, तो ऐसा पता चलेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब मैं एक सेफ जोन में हूं, आई एम अर्निंग प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी रेवेन्यू हुआ, जो भी यूनिट्स बेचे, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वापस से, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी रेवेन्यू हुआ, जो भी यूनिट्स बेचे, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ हूं मैं अभी, अब मैं लॉस नहीं करूं, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आया, बजटेड लेवल माइनस ब्रेक इवन लेवल। बजटेड लेवल कहां से आया, मैंने ऐसा सोचा कि सर 13,000 यूनिट्स का इस बार मेरा प्रोडक्शन एंड सेल्स होगा, तो दिस इज माय बजटेड माइनस ब्रेक इवन क्या है 10,000, तो 3,000 यूनिट्स इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 3,000 यूनिट्स में एक्स्ट्रा बना के बेच रहा हूं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाला हूं। क्यों? फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स क्या है 3,000, इन टर्म्स ऑफ सेल्स क्या हुआ 25, सेलिंग प्राइस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 75,000, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ बजट, सी 13,000 माइनस 10,000 अपॉन 13,000, बजट के टर्म्स में कितना सेफ हूं मैं 23.07%। कैसा है 13,000 माइनस 10,000 अपॉन 13,000। या तो ऐसा भी डायरेक्ट लिख लो ना सर, 3,000 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और मेरा बजट कितना था 13,000 इंटू 100, तो 23.07%। समझ में आई बात? तो मेरा ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन, जहां पे मैं फिक्स कॉस्ट को रिकवर करता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई, अब जो भी ऊपर कमा रहा हूं वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। दूध की मलाई समझ लो,
मलाई मलाई ऐसा बोलते हैं ना, बहुत मलाई गई बोलते होंगे आपने, अगर नहीं बोलते तो फिर एक्स्ट्रा सेल्स अबाउ ब्रेक इवन। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट दिया है, व्हाट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय अबव ऑल नंबर्स। तो ब्रेक इवन इज माय लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ सेल्स विच विल रिकवर माय एंटायर फिक्स कॉस्ट। एंड ये भी आप आपके नोट्स में ये लिख लेना, या कहीं पे भी लिख लेना, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन। Margin of safety is level of production and level of sales after recovery of my entire fixed cost. CS ratio is percentage of contribution to sales, number of units or amount of sales to be achieved to earn target profit, वो हमें पता है, add target profit to the fixed cost in the formula of break even point। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं, एंड अब भी आप खुद ही आंसर लेके आ जाओगे, ठीक है। कंपनी ए प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। Fixed overhead cost amount to 2 lakh every year. Following budgeted information is available for both the products for next year. Product X, Product Y. Product X का contribution है 20 rupees, Product Y का 15 rupees. Budgeted sales है 20,000 and budgeted sales है Y का 15,000. यहाँ पे calculate break even point and calculate sales revenue to achieve a target profit of 3 lakh. अब एक काम करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? फिक्स कॉस्ट अपॉन सीएस रेशियो, ठीक है। सीएस रेशियो निकालो एक बार, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक है। लेकिन इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? यूनिट्स अलग अलग है दोनों। अगर 20,000 यूनिट्स होते तो कोई इश्यू ही नहीं था, हम सीधा 20/50 कर देते तो भी आ जाता। लेकिन दोनों के अगर यूनिट्स अलग अलग है तो हमें अलग अलग कंट्रीब्यूशन में उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेगा सर? 20 इंटू 20,000 एंड 15 इंटू 10,000। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 5,50,000। एंड सेल्स कैसा आएगा? 20,000 इंटू 50, 10 लाख प्लस 10,000 इंटू 60, 16 लाख। 5,50,000 डिवाइड बाई 16 लाख, मेरा 34.375% आया क्या? सीएस रेशियो। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट क्या है मेरी? $2 लाख अपॉन 34.375%। तो मेरा 581,818 रुपीज ब्रेक इवन पॉइंट है। अब इससे इंट्यूशन क्या ड्रॉ कर सकते हो आप? जब मेरे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स, तब मैं डायरेक्टली यूनिट वाइज ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों प्रोडक्ट्स के यूनिट्स अलग है, कंट्रीब्यूशन अलग है, सेल्स प्राइस अलग है। तो मुझे एक वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा टू कंप्यूट माय ब्रेक इवन पॉइंट। तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा, एंड यूनिट्स के टर्म्स में एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों? यूनिट्स भी अलग है एंड उनका कंट्रीब्यूशन भी अलग है। मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, सिर्फ एक एडिशनल स्टेप करना है, ये वाला वेटेड एवरेज सीएस रेशियो का। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है? टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स। यहाँ पे आपने वही किया, सी 20,000 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 10,000 किया, तो वो मेरा आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, इनटू आपने टोटल सेल्स डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाय टोटल सेल्स कर दिया, तो आपका वेटेड एवरेज सीएस रेशियो आ गया। वही तो फॉर्मूला है सर। अभी हमने एहसास भी नहीं हुआ और हमने वही स्टेप किया जो यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ। तो मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस में सिर्फ एक एडिशनल स्टेप करना है आपको, वेटेड एवरेज सीएस रेशियो का, और फिर ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज सीएस रेशियो, टारगेट प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन वेटेड एवरेज सीएस रेशियो। सी ये आ गया, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन वेटेड एवरेज सीएस रेशियो, खत्म। एक ही एडिशनल स्टेप करना है एंड यू आर डन। एग्जाम्पल नंबर 2 आप खुद करोगे, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, लेकिन आपको बजटेड सेल्स दे रखा है, आपको ब्रेक इवन से माइनस करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। मैंने सॉल्व करके रखा है, लेकिन आई वांट कि आप प्रैक्टिस करो। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन एग्जाम में शायद कभी भी गलती हो गई तो फिर बहुत इजी कंसेप्ट में आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो ये आप खुद सॉल्व करोगे।